हेलो स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग गुडविल पार्ट 3 को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं नंबर 1 सबसे पहले सुपर प्रॉफिट मेथड का थ्योरी पार्ट। ठीक है, इसके पहले हमने 2 मेथड गुडविल का कर चुके हैं। आज हम लोग करेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड का थ्योरी पार्ट, उससे रिलेटेड फॉर्मूला को करेंगे, स्टेप्स ऑफ कंप्यूटिंग सुपर प्रॉफिट, किस तरह से कैसे हम स्टेप बाय स्टेप सुपर प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे वो देखना है, और साथ ही साथ 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। ठीक है, 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। तो लेट्स मूव टू द क्लास। फर्स्ट वी विल नो व्हाट इज सुपर प्रॉफिट मेथड। लेट मी जूम फर्स्ट। ओके, हाँ चलिए देख लेते हैं यहाँ पर व्हाट इज सुपर प्रॉफिट मेथड। ये सुपर प्रॉफिट मेथड क्या है। और एक बात, इसके पहले हम लोगों ने सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड को हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से समझ लिया, साथ ही साथ उससे बेस्ड हम लोग प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व किया। आज हम लोग सुपर प्रॉफिट मेथड को समझेंगे। सुपर प्रॉफिट रेफर्स टू profit earned by a firm in comparison to normal profit earned। सुपर प्रॉफिट मतलब ये वो अमाउंट होता है जो नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा होता है ना। हमारा जो नॉर्मल प्रॉफिट जनरली जो होता है उससे जब थोड़ा ज़्यादा हो प्रॉफिट, देन दैट इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। सुपर आप वर्ड से समझ रहे हैं, नॉर्मल से कुछ ज़्यादा अच्छा, दैट इज सुपर। तो सुपर प्रॉफिट रेफर्स टू प्रॉफिट अर्न बाय द फार्म, है ना। प्रॉफिट क्या कर रहा है, अर्न बाय द फार्म इन कंपैरिजन टू नॉर्मल प्रॉफिट अर्न। नॉर्मल प्रॉफिट्स के मुकाबले में जो एक्सेस प्रॉफिट हो रहा है, दैट इज योर सुपर प्रॉफिट। दस, इफ अ फार्म हैज नो एक्सेस प्रॉफिट इट विल नॉट हैव गुडविल। यानी कि फार्म अगर एवरेज ही प्रॉफिट मतलब नॉर्मली प्रॉफिट गेन कर रहा है, उसमें कोई एक्सीड नहीं हो रहा है, ग्रोथ ज़्यादा रेट नहीं है, या फिर वो एक्सेस अर्न नहीं कर पा रहा है, देन देयर विल हैव नो गुडविल। वहाँ पर कोई गुडविल भी नहीं होगा। ओके, अब देखिए सुपर प्रॉफिट मेथड से हम गुडविल को किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, मतलब गुडविल को अमाउंट में हम कैसे निकालेंगे, स्टेप्स ऑफ कैलकुलेशन। सबसे पहला काम होगा हम नॉर्मल प्रॉफिट को निकालेंगे, मतलब हर साल का जो नॉर्मल प्रॉफिट होता है वो निकालना है। तब उसको कैसे निकालेंगे, देख लीजिए यहाँ पर कैपिटल एम्प्लॉयड, जितना उस साल का कैपिटल है उसको यहाँ लिखेंगे। कैपिटल में क्या आ जाएगा, कैपिटल में आ जाएगा, देख लीजिए यहाँ पर वेयर कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होगा, फिक्स्ड एसेट प्लस करेंट एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। ये अकाउंटिंग इक्वेशन है हमारा, है ना। अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या था, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इज इक्वल टू एसेट। यहाँ पर क्या होगा, फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स में अगर हम लाइबिलिटी को लेस कर देंगे तो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाएगा। ओके, तब यहाँ पर देख लीजिए कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, मतलब जितना कैपिटल हमने यूज़ किया बिजनेस में उससे हमको कितना रेट ऑफ रिटर्न मिला मार्केट से एज अ प्रॉफिट, तो वो रेट को हमको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, जो कि आपका क्वेश्चन में अवेलेबल रहेगा, दिया हुआ रहेगा। ठीक है, और डिवाइड बाय 100। अंडरस्टैंड, कैपिटल एम्प्लॉयड समझ गए कैसे करके निकालना है। नेक्स्ट, ये हो गया फर्स्ट स्टेप, जिसमें कि हम लोगों ने क्या सीखा, हाउ टू कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट। हम नॉर्मल प्रॉफिट, कभी कभी नॉर्मल प्रॉफिट मेंशन किया हुआ रहता है क्वेश्चन में, दे देता है कि नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ द फार्म इज दिस। ओके, उस समय आपको निकालना नहीं है। अगर आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड और रेट दिया हुआ है, एट दैट टाइम यू हैव टू कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट फर्स्ट, देन आफ्टर हम लोग क्या करेंगे, सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, एक्चुअल और एवरेज प्रॉफिट। या तो एक्चुअल प्रॉफिट जो दिया हुआ रहेगा, और नहीं तो फिर एवरेज प्रॉफिट आपका निकालना पड़ेगा। ठीक है, एक्चुअल और एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, है ना। तो नॉर्मल प्रॉफिट से जो एक्सेस हो रहा है दैट इज योर सुपर प्रॉफिट। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो आप सुपर प्रॉफिट निकाल दिए। इसके बाद आपका थर्ड स्टेप में आपको निकालना है गुडविल, है ना। तो गुडविल में क्या है, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज आपका मेंशन क्या रहता है, जैसे कि इसके पहले भी क्वेश्चंस में आपने देखा है, तो वो नंबर ऑफ जो अमाउंट है सुपर प्रॉफिट का, उससे आपको नंबर ऑफ ईयर परचेज को
मल्टीप्लाई कर देना है. आफ्टरवर्ड्स यू विल गेट गुडविल. ओके, सो इन दिस वे वी विल कैलकुलेट गुडविल एज पर सुपर प्रॉफिट मेथड. तो चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट मूव टू क्वेश्चन. ओके, क्वेश्चन को पहले समझेंगे. और बच्चों, अगर क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ जाते हो ना, तब आपको उसी समय एट दैट मोमेंट क्वेश्चन समझते के साथ साथ आपके दिमाग में एक क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन का एक मैप बन जाएगा. और आप समझ जाओगे कि ये प्रॉब्लम को हमको आ गया, हम किस तरह से सॉल्व करेंगे. ओके, तो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन फर्स्ट. चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. यहाँ पर देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, 9A, सुपर प्रॉफिट मेथड है ना. सुपर प्रॉफिट मेथड के अंतर्गत ये जो क्वेश्चन है, इसको हम लोग को सॉल्व करना है. पहले इसको देखते हैं, चलिए समझते हैं. अ पार्टनरशिप फर्म हैज़ अर्नड नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 3 years एज 2006 का प्रॉफिट है 18,000, 2007 का है 22,000, 2008 का प्रॉफिट है 26,000. अब देखिए, हमको सबसे पहले गुडविल निकालने के लिए हमको सुपर प्रॉफिट को निकालना पड़ेगा. सबसे पहले सुपर प्रॉफिट के लिए अच्छी तरह से हम लोग जानते हैं, SP हो गया सुपर प्रॉफिट. सुपर प्रॉफिट के लिए क्या चाहिए, या तो फिर एवरेज प्रॉफिट या तो फिर एक्चुअल प्रॉफिट, है ना. तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस आपका नॉर्मल प्रॉफिट, या आपका फॉर्मूला है. तब यहाँ पर देख लीजिए, आपका 3 years का दिया हुआ है प्रॉफिट. तब इससे आप क्या निकाल सकते हैं, एवरेज प्रॉफिट निकाल सकते हैं. टोटल प्रॉफिट को सम अप करके 3 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो आपका निकल जाएगा एवरेज प्रॉफिट. ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में क्या हमको निकलता है, देख लीजिए. द फर्म हैज़ फिक्स्ड कैपिटल ऑफ ₹1 lakh एंड 15% इज कंसिडर्ड एज फेयर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, है ना. तो अब हमको चाहिए सुपर प्रॉफिट के लिए क्या, नॉर्मल प्रॉफिट. तब नॉर्मल प्रॉफिट का हमको फॉर्मूला पता है, क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू रेट बाई 100. तो यहाँ पर देख लीजिए, कैपिटल एम्प्लॉयड मेंशन क्या हुआ है, कितना आपका 1 lakh, रेट दिया हुआ है 50. तो आराम से आपका एकदम बहुत ही आसानी से आपका निकल जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट. एकदम इतना आसानी से निकलेगा जैसे कि बटर को हम नाइफ से काटते, एकदम आराम से, है ना. तो निकल गया आपका नॉर्मल प्रॉफिट. अब देखते हैं, देख लीजिए यहाँ पर, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 year परचेज ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट. तो एवरेज सुपर प्रॉफिट के ऊपर कितना ईयर परचेज है, 3 year परचेज. तो आपका ये सुपर प्रॉफिट जो निकला, इस सुपर प्रॉफिट को आप क्या कीजिएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 3 से. तब आपका गुडविल जो है आपका निकल आएगा इजीली. तो आई होप क्वेश्चन तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, और एक मैप भी बन गया होगा दिमाग में कि हमको सवाल को कैसे बनाना है. अंडरस्टैंड. नेक्स्ट आप देखिए कितना आसानी से सवाल को सॉल्व करते हैं. गो टू द सॉल्यूशन. चलिए बच्चों, प्रॉब्लम आई होप आप लोगों ने समझ लिया है. नेक्स्ट हम लोग सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं. यहाँ देख लीजिए, आपका हमने पहले से राइट डाउन किया हुआ है. 2006 में 18,000, 2007 में 22,000 एंड 2008 में 26,000 आपका प्रॉफिट था. तो इसके हेल्प से हम एवरेज प्रॉफिट को निकाल लेंगे, है ना. एवरेज प्रॉफिट को निकाल लेंगे. और यहाँ पर आपका दिया हुआ है कैपिटल एम्प्लॉयड 1 लाख, रेट ऑफ रिटर्न 15%. मतलब इस दोनों डाटा की हेल्प से हम नॉर्मल प्रॉफिट को भी निकाल लेंगे. ठीक है, तो लेट्स बिगिन. चलिए, यहाँ पर आपका सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबर 1 में, एक सेकेंड, फर्स्ट सबसे पहले क्या करेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट. नॉर्मल प्रॉफिट आपका हो रहा है, नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100. तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है आपका 1 लाख, रेट ऑफ रिटर्न 15
परसेंट को नहीं लिखना है, 15 डिवाइड बाई 100, तो आपका आ गया 0 कट कर देंगे 15,000, ये आ गया आपका नॉर्मल प्रॉफिट। अब नंबर 2 में हम क्या निकालेंगे, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट क्या होगा, 18,000 प्लस 22,000 प्लस 26,000 डिवाइड बाई 3, है ना। तो ये आपका हो जा रहा है, सम अप करने के बाद 66,000 बाई 3 इक्वल टू, डिवाइड करेंगे 22,000। अंडरस्टैंड, ये आपका हो गया एक्चुअल प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करेंगे, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, है ना। तब यहाँ पर थर्ड स्टेप हमारा हो जाएगा, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस क्या होगा यहाँ पर, नॉर्मल प्रॉफिट। यानी कि आपका हो गया 22,000 माइनस 50,000, तो कितना गया 7,000 माइनस करने से। ओके, अब निकला इन फोर्थ स्टेप में हम निकालेंगे गुडविल। तो गुडविल इज इक्वल टू क्या होगा, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो यहाँ पर सुपर प्रॉफिट कितना है आपका, ₹7,000 हमने निकाला अभी तुरंत। तो यहाँ पर हम करेंगे 7,000 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 21,000। ये आपका हो गया गुडविल आंसर। तो आई होप बहुत ही आसान सा सवाल था, आपको समझ में आ गया होगा, कुछ भी इसमें हार्ड नहीं है। और इससे रिलेटेड और एक अभी हम सम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो बिफोर दैट प्लीज़ स्टूडेंट्स, आई रिक्वेस्ट यू मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आपको और भी कुछ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स को जानना है तब आप हमको ज़रूर कमेंट में डालिए, क्वेश्चंस डालिए कमेंट में। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व योर ऑल डाउट्स, ठीक है। सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, देन आफ्टर वी विल सॉल्व। चलिए बच्चों, फिर से एक हमारे पास प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम भी किस पर बेस किया हुआ है, सुपर प्रॉफिट पर ही बेस किया हुआ है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है ये, है ना, थोड़ा सा आपका डिफरेंट है। चलिए डिस्कस करते हैं, और साथ ही साथ जब हम डिस्कस करेंगे उसी समय हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम को 50% प्रॉब्लम का हम लोग अपने दिमाग में सॉल्व करेंगे, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। यहाँ देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, ठीक है। क्या रहा है, देखिए, द एवरेज प्रॉफिट अर्न बाई अ फार्म इज 60,000, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट वर्ड को ध्यान दीजिएगा, क्या है ये, एवरेज प्रॉफिट है। अर्न बाई फार्म क्या कितना है, 60,000, इंक्लूडिंग एबनॉर्मल इनकम ऑफ 4,000 ऑन रिकरिंग बेसिस। हर साल आपका हो रहा है 4,000 का इनकम हो रहा है, जो कि एबनॉर्मल इनकम है। तो एबनॉर्मल इनकम को हमको पता है, हम क्या करते हैं, लेस करते हैं, और एबनॉर्मल लॉस को प्लस करते हैं। यहाँ पर एबनॉर्मल इनकम है तो 60,000 से आपको 4,000 क्या कर देंगे, यहाँ पर बोलिए बच्चों, लेस कर देंगे, राइट, वेरी गुड। अब इसको आप लेस कर दीजिए, तो आया कितना, 56,000। ये आपका क्या हो गया, 56,000 आपका हो गया एवरेज प्रॉफिट। हमको निकालना क्या है, एसपी, सुपर प्रॉफिट। उसके लिए हमको क्या क्या चाहिए, एवरेज प्रॉफिट
माइनस NP, नॉर्मल प्रॉफिट। सिंपल सी बात है। तो एवरेज प्रॉफिट आपके हाथ में है। अब देखते हैं इसके बाद क्या क्या इन्फॉर्मेशन है हमारे पास। फार्म हैड अ फिक्स्ड एसेट्स ऑफ ₹3 लाख एंड करेंट एसेट ऑफ 60 लाख। फार्म के पास बोल रहा है यहाँ पर कि 3 लाख फिक्स्ड एसेट है और करंट एसेट है 60,000। ओके, नेक्स्ट, द क्रेडिटर एंड अदर लाइबिलिटीज वेर 1,40,000। अब 1,40,000 लाइबिलिटी है, ठीक है। यहाँ पर देखिए कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दिया हुआ है, हमको नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए तो कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए और रेट चाहिए, मेन ये दो चीज़ चाहिए। तो रेट तो आपका दिया हुआ है, कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का हम लोगों ने आपको पढ़ाया था, दिखाया था थ्योरी में, क्या फॉर्मूला होता है। इसमें होगा आपका करंट एसेट, यहाँ पर हम लिखते हैं करंट एसेट प्लस फिक्स्ड एसेट्स माइनस लाइबिलिटी, है ना। तब ये इसको प्लस करेंगे इसके साथ, ओके, और माइनस क्या कर देंगे, ये दोनों को प्लस करके 1,40,000 माइनस कर देंगे, तो आपका आ गया कैपिटल एम्प्लॉयड। अब जहाँ आपके हाथ में कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया, बस धड़ल्ले से सवाल बनेगा। 15% है आपका रेट, ऑटोमेटिक से आपका निकल जाएगा NP, नेट प्रॉफिट। ओके, अब जहाँ नेट प्रॉफिट निकल गया तो ऑब्वियस सी बात है सुपर प्रॉफिट, एकदम चुटकियों में निकलेगा सुपर प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट से नॉर्मल प्रॉफिट को लेस कीजिएगा। अब देखिए हमको निकालना क्या है, गुडविल। तो गुडविल आपका नेक्स्ट स्टेप में निकलेगा। फार्म हैज़ 3 टाइम्स सुपर प्रॉफिट, बोल रहा है गुडविल जो है वो 3 टाइम्स ऑफ सुपर प्रॉफिट है। तो आपका जो भी सुपर प्रॉफिट निकलेगा उससे आप क्या कीजिएगा, 3 को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। सिंपल, आपका सवाल बन गया। समझ में आए? चलिए, तब आप हम लोग इसको दिमाग में तो हमने सवाल को बना लिया, अब हमको इसको पेन एंड पेपर में बनाना है। सो लेट्स मूव टू सॉल्व द प्रॉब्लम। चलिए स्टूडेंट्स, हमारे पास आ गया है। आई होप क्वेश्चन तो आप लोगों ने समझ ही गए होंगे। अब हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ देख लीजिए, कुछ मैट्रिक्स को हमने लिख करके रखा हुआ है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, एवरेज प्रॉफिट आपका 60,000 है। एबनॉर्मल इनकम यहाँ पर है 4,000। मतलब एबनॉर्मल इनकम को हम लोग क्या करते हैं, लेस करते हैं, और एबनॉर्मल गेन को हम लोग क्या करते हैं, एबनॉर्मल गेन को लेस करते हैं और एबनॉर्मल लॉस को हम प्लस करते हैं। उस हिसाब से हम इसको करेंगे यहाँ पर। इसके बाद है फिक्स्ड एसेट्स है 3 लाख, करंट एसेट्स है 60,000, लाइबिलिटीज़ है 1,40,000 एंड रेट ऑफ रिटर्न है 15%। तो इससे आपको क्या निकल जाएगा, इससे आपको निकलेगा नॉर्मल प्रॉफिट, है ना। इससे नॉर्मल प्रॉफिट निकल जाएगा और इससे आपका एवरेज प्रॉफिट निकलेगा इस इंफॉर्मेशन से। और यहाँ जो गुडविल दिया हुआ है 3 टाइम्स ऑफ सुपर प्रॉफिट से, इस इंफॉर्मेशन से आपको गुडविल निकलेगा। तो चलिए मूव टू सॉल्व द क्वेश्चन नाउ। स्टार्ट। सबसे पहले हमको निकालना क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट, है ना। तो नॉर्मल प्रॉफिट में आपका क्या होगा, फॉर्मूला याद है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न बाय 100। ओके, तो कैपिटल एम्प्लॉयड आपको यहाँ पर निकालना पड़ेगा। कैपिटल एम्प्लॉयड तो दिया हुआ नहीं है टोटल कैपिटल, तो हम मेरे पास क्या है, यहाँ पर फिक्स्ड एसेट्स है, करंट एसेट्स है, दोनों को प्लस कर देंगे और लाइबिलिटी को माइनस कर देंगे, तो निकल जाएगा आपका कैपिटल एम्प्लॉयड। तो चलिए करते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू, फॉर्मूला को पहले लिख ही लेती हूँ, फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट माइनस लाइबिलिटी। ठीक है, तो फिक्स्ड एसेट कितना है आपका, 3 लाख है, प्लस करंट एसेट आपका कितना है, 60,000 है,
माइनस 1,40,000, तो आपका टोटल हो जा रहा है 3,60,000 माइनस 1,40,000, है ना। तब अब आपका आ जाएगा यहाँ पर कितना, 2,20,000 हो गया। अब आप नॉर्मल प्रॉफिट देखिए, निकालिए। नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट आपका कितना है 15%, यहाँ देख लीजिए, बाई 100, 2 जीरो आपका कटा, 15 से 22 को मल्टीप्लाई करेंगे तब आपका आ जाएगा 33,000, है ना। अब हम क्या करेंगे, निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। तो उसके पहले एवरेज प्रॉफिट तो आपका दिया हुआ है, उससे हम एबनॉर्मल लॉस को लेस करेंगे, है ना। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट आपका कितना दिया हुआ है, एक सेकंड, थोड़ा सा मैं नीचे लिखती हूँ इसको, है ना। एवरेज प्रॉफिट आपका दिया हुआ है 60, इसमें से आपको लेस करना है एबनॉर्मल इनकम, एबनॉर्मल इनकम आपका 4,000, तो एक्चुअल ये हो जाएगा आपका एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आपका कितना हुआ, 56,000। अब आप निकालिएगा सुपर प्रॉफिट, अंडरस्टैंड। तो सुपर प्रॉफिट निकालने का क्या फॉर्मूला है, थर्ड स्टेप आपका होगा सुपर प्रॉफिट का, सुपर प्रॉफिट में क्या होता है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल, तो कितना है आपका एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, यहाँ पर हमने कैलकुलेट किया 56,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट क्या है 33,000, इसको लेस करेंगे तो आपका सुपर प्रॉफिट आ जाएगा, जो कि आपका है, 0 0 को डाल देते हैं, 323,000, है ना। अब एट लास्ट हम निकालेंगे गुडविल। गुडविल इज इक्वल टू क्या होगा, आपका सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, तो हो गया 23,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है 3, आपका हो गया 69,000। तो
द सम इज़ कम्प्लीटेड नाउ, यानी कि आपके पास हो रहा है कितना 69,000 गुडविल। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया, क्वेश्चन भी समझ में आया, प्रॉब्लम भी ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का प्रॉब्लम था, मुझे लगा कि आप लोगों को थोड़ा समझना चाहिए, इस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं। और भी अगर आपको कुछ डिफरेंट प्रॉब्लम्स अगर जानना है तो मस्ट कमेंट मी, कैसा लग रहा है आपको क्लास, ये भी ज़रूर कमेंट कीजिए। एंड आई होप आपको बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए लेट्स स्टॉप फॉर टुडे नाउ, बाय।